खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बस और सैलाबी रेलों से अमवात की तादाद 309 हो गई। 23 जख्मी, बुनेर में 184, बटग्राम में 26, शांगला में 23 अमवात रिपोर्ट। 68 घरों को नुकसान, 61 जुजवी, 7 मुकम्मल तबाह। सबसे ज्यादा तबाही बुनेर, बाजोड़ और बटग्राम में हुई। सवात, तोरगर, मानसहरा में भी हादिसात रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में फ्लड इमरजेंसी का ऐलान। सवात में भी सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके ज़ेरे आब। मालम जब्बा रोड बंद, मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद। आज होने वाले तमाम टेस्ट भी मुलतवी। अपर दीर, लोअर दीर और चित्राल में एटा के ज़ेरे एहतमाम तमाम टेस्ट मुलतवी। बुनेर में जाम बहक होने वाले अफराद की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में आज यौम सोग, सूबे में कौमी परचम सरनिगू। सारा जो फ्रीजर और चेयर वगैरह सब लेके गए, जितना माल बना हुआ था वो लेके गए। और गोदाम में बहुत ज़्यादा नुकसान, 30-40 लाख का वहाँ पे तकरीबन टोटल 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो गया होगा हमारा। अरबों रुपए का जो रूपों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे पूरी दुकानें बह गई है, लोगों के जो कारोबार थे वो पानी के नजर हो गए हैं। रेला इतना शदीद रेला था कि उसने तो पहाड़ के दामन में जो आबादियाँ थी उसको हिट करते हुए इधर पीर बाबा बाजार के दुकानों और मार्केटों में घुस गई वो रेला। बुनेर में सैलाबी रेला तबाही की दास्तान छोड़ गया। सैलाब से तबाही ही तबाही, दुकानें, घर, इमारतें मिट्टी का ढेर बन गई। दुकानदारों का कहना है सैलाब से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। एक दुकानदार ने बताया दुकान में 50 से 60 लाख रुपए का सामान सैलाब की नजर हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर रवाना। मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा भी लेंगे। रवानगी से पहले हंगामी इजलास से खिताब में कहा जिन इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। मुतासरा आबादियों को खुराक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हंगामी सूरत हाल में हुकूमती इदारों और ज़िला इंतज़ामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। उधर कुदरती आफत में जाने बचाने पर रज़ाकारों में 10-10 लाख के चेक तकसीम। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा लोगों की जाने बचाने वाले इन जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जीबी में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग तबाही की दास्तान छोड़ गए। चिल्लास, गिजर, यासीन, चटोरखंड, खलती, गोपिस में सैलाब से तबाही। वादी नलतर में सैलाब ने तबाही मचा दी। नलतर एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा रैले में बह गया। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से बड़ी तादाद में सयाह नलतर में फंस गए। तर्जुमान जीबी के मुताबिक नलतर के 3 घर बंद, बिजली की फराहमी मुअत्तल। जगलोट, गोरों में पानी मुतादिद घरों और होटल्स में दाखिल। खलती में रैले में बह जाने वाले 4 अफराद की लाशें निकाली गई। 2 की तलाश जारी। गिलगित बल्तिस्तान में 10 अमवात की तस्दीक। चटोरखंड और दाइन में सैलाब से मुतादिद घर तबाह। गांचे में राब्ता पुल बह गया। लोगों की नकल मकानी। मकीनों का कहना है घर, माल, मवेशी सब कुछ बह गया। हुकूमत से मदद की अपील। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पावर हाउस के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है, जिसको हमने रोकने की काफी कोशिश की और कर भी रहे आवाम के साथ मिलकर, और पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव इतना ज्यादा है, इसको डाइवर्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग की सदमे आई, तमाम अफराद की लाशें निकाली गईं। सिर सच्चा के मुतासरा इलाके से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शाहराह नीलम पर ट्रैफिक बहाल। वादी में फंसे सयाहों की अपने इलाकों को वापसी शुरू। दूसरी जानिब वादी नीलम, जहलम वैली और जिला बाग में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बाबोन वैली में फंसे ज़्यादातर सयाह ज़ेरी मकामात पर पहुँच गए।
पाक फौज के मजीद दस्ते खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर पहुंच गए। कीचड़ में दबे जख्मी और लाशों को निकाला जाएगा। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। पाक फौज की एक दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वक्फ। पाक फौज ने अपना एक दिन का 600 टन राशन सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। KP कश्मीर और शमाली इलाकों में सैलाबी रैलों से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, NDMA ने 500 टन से ज़ायद इमदादी सामान मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, दुख और मुश्किल की घड़ी में हुकूमत के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि सैलाबी रैली से इंसानी जानों का ज़िया दिल खराश और अफसोसनाक है। दुख की घड़ी में हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म ने सागदार का सैलाब में जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इज़हार कहा, हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। हुकूमत रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार ला रही है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बारिशों से अमवात पर अफसोस का इज़हार कहा, जामा हक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। खातून अव्वला सिवा भुट्टो ज़रदारी का भी इजहार अफसोस कहा, जान हथेली पर रखकर इमदादी कार्रवाई करने वाले हमारे हीरोज हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राब्ता। सिंध हुकूमत का KP के सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का चीफ सेक्रेटरी को ज़रूरत के मुताबिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भेजने का हुक्म। वज़ीर आला की 10 ट्रक राशन बैग और दीगर अशिया खुरनोश फौरी KP भेजने की हिदायत। अगर कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है फौज ऑपरेशन करके इलाका खाली कराए वापस जाएगी तो फिर दहशतगर्द आ जाएंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, मेजर मोहम्मद अनवर काकर शहीद हमारा बहुत शानदार ऑफिसर और इस धरती का अजीम बेटा था। किसी भी इलाके में ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही करें। हमें बलोचिस्तान के अवाम और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना है। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को भी सामने लाना है। ट्रंप और पुतिन मुलाकात के बाद यूक्रेन जंगबंदी का ऐलान ना हो सका। अलास्का में अमरीकी सदर की रूसी सदर से वफूद की सतह पर तारीखी मुलाकात। यूक्रेन जंग समेत बाहमीन दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 4 घंटे तक जारी रही। रूसी सदर ने ट्रंप को आइंदा मुलाकात के लिए मॉस्को आने की दावत दी। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर ने कहा, सदर ट्रंप से मुलाकात मुस्बत और तामीरी रही। मुज़ाकरात की दावत देने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी पर काम करने के लिए मॉस्को तैयार है। अमरीकी सदर ने कहा, मुलाकात में बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हुआ है, कई चीज़ों में पेशरफ्त हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर के अलास्का पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। दोनों सुदूर एक ही गाड़ी में अलास्का बेस से रवाना हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पीर को अमरीका का दौरा करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगली मुलाकात सदर ज़ेलेंस्की, रूसी सदर और मेरे माबैन होगी। यूक्रेन में जंग के खात्मे का बेहतरीन तरीका बराह रास्त अमन मुआहिदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी का तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। शहबाज शरीफ का कहना है, चीनी कंपनी का पाकिस्तान के अस्पताल के लिए आलमी मियार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मियार के मुताबिक टर्शरी केयर का अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
वजीर इत्तलात का पाक बांग्लादेश बढ़ते रवाबित पर इत्मीनान का इजहार। कहा सियासी और इक्तिसादी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोस्ती का तारीखी बंधन हमेशा कायम रहेगा। पंजाब भर में 1000 वेटनरी एजुकेट्स और प्राइवेट्स के लिए जामे इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। 60 करोड़ रुपए मुख्तस वेटनरी ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 वजीफा मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि लाइव स्टॉक फार्मर्स को जानवरों के इलाज और मुशावरत की सहूलत घर की दहलीज पर मिलेगी। प्रोग्राम का मकसद पंजाब में लाइव स्टॉक का फरोग और तरक्की है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की उच्च शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। शहीद कैप्टन के वालिदैन, भाइयों और अहले खाना से मुलाकात। फातिहा खानी की मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया। कहा शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ जवामर्दी की लाजवाल मिसाल हैं। जिस रफ्तार से चल रहे हैं इस तरह तरक्की मुमकिन नहीं। बिजली की कीमत में कमी हुई, मजीद कमी के लिए इकदाम कर की जरूरत है। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा भारत चैन से नहीं बैठेगा, भारत से निपटने के लिए मईशत को मजबूत करना होगा। पिछले 1.5 साल से मईशत के हवाले से इकदाम कर रहे हैं। बरामदात को $100 बिलियन तक ले जाया जाना है। वजीर आजम सदर सबका टारगेट मईशत ठीक करना है, हम साथ हैं। इसराइली फोर्सेस के गाजा भर में वहशियाना हमले जारी। मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक एक और फ़लस्तीनी बच्चा भूख की शिद्दत से इंतकाल कर गया। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस मजमूई अमवात 240 हो गई, 107 बच्चे शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है ग़िज़ाई किल्लत की शरह 21.5% तक पहुँच चुकी। हर 5 में से एक बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। मई के आखिर से अब तक इमदाद के हुसूल में 1760 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके।